आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय सीखेंगे। आज हमारा विषय यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। उनके जीवन के बारे में हम लोग ज़्यादा सीखेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके जीवन कैसा था, उनका जीवन कुछ अलग सा क्यों था, परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया और साथ में हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे और मैं विनती करूंगी कि हम सब प्रार्थना के साथ इसको अगर सुनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ बातों को सिखाएगा। आइए सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता कौन थे। ये हम लूका के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका पिता का नाम जकरिया था और वो एक याजक थे। उनके मम्मी का नाम, माता का नाम एलिशिबा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जकरिया और एलिशिबा, ये हस्बैंड और वाइफ के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। लूका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इनके बारे में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल इस हस्बैंड और वाइफ के बारे में लिखता है कि ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, धर्मी लोग थे, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाले लोग थे। लेकिन इनके जीवन में एक कमी थी। क्या थी कमी कर हम लोग 7वीं आयत में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक पति पत्नी जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि उनके परिवार में एक संतान नहीं है। हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले धर्मी लोग, निर्दोष लोग, लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक आशीष नहीं है, एक प्रॉब्लम है इनके पास। ऐसा क्यों है? मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 का 19 में लिखा है, 34 का 19 में इस प्रकार लिखा है कि धर्मी जन के पास अनेक संकट है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन्हें उनमें सब में से उन्हें छुड़ाएगा। तो आज आप सोच रहे होंगे, प्रभु हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, आपके मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ये संकट क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मियों के जीवन में जो संकट आता है उसमें से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो आज हिम्मत रखिए, अगर आपके जीवन में आप संकट को झेल रहे हैं, परमेश्वर जरूर अपना कार्य प्रभु के समय में आपके जीवन में करेगा। फिर इनके जीवन में क्या होता है? एक दिन जकरिया मंदिर में जाता है, क्योंकि जकरिया का बारी होता है उस समय पर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के लिए। तो इजरायली लोग बाहर खड़े हैं मंदिर के बाहर और वो लोग वेट कर रहे हैं कि जकरिया हमारे लिए सब के लिए प्रार्थना कर कर बाहर आएंगे। लेकिन उस दिन जकरिया के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगा, क्योंकि जब जकरिया मंदिर के अंदर था उस समय पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिनका नाम जिब्राइल था, वो मंदिर में उतर कर आया और जकरिया से कुछ कहने लगा। जकरिया से कहा, जकरिया तुम भयभीत नहीं होना, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, परमेश्वर तुम्हें एक पुत्र देगा और वो बेटा बहुत विशेष होगा, उसके जन्म से बहुत लोग आनंदित होंगे, इजरायली लोग आनंदित होंगे और परमेश्वर का महिमा करने वाला एक पुत्र बनेगा। इस प्रकार स्वर्गदूत जो है जकरिया से ये सारी बातें कहता है। लेकिन फिर हम देख सकते हैं जकरिया ये सारी बातों को सुनता है, लेकिन उसके मन में एक शक है, क्योंकि जकरिया और एलिशिबा दोनों बूढ़े थे, तो कैसे उनके द्वारा एक बच्चा जन्म होगा। इसलिए जकरिया उस स्वर्गदूत से पूछता है, ये कैसे हो सकता है, हम दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं। वहां पर स्वर्गदूत जकरिया से कहता है, क्योंकि तुम मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब तक तुम्हारा बेटा जन्म नहीं होगा तब तक तुम मौन रहोगे, मतलब तुम बात नहीं कर पाओगे। और वैसे ही जकरिया के साथ होता है। जकरिया मंदिर के बाहर जाता है
और लोगों से बात करने की कोशिश किया होगा तो बात कर नहीं पा रहा है। तब जकरिया ने एक्शन में कुछ बातों को दिखाया होगा, तो लोगों ने समझ लिया कि जकरिया के साथ अंदर कुछ हुआ, कुछ दर्शन देखे होंगे। और कुछ समय बाद जो है एलिशबा गर्भवती हो जाती है। मेरे प्रियो, उस घटना में प्रवेश करने से पहले हमें एक और बात यहाँ पर सीखने मिलता है, और वो ये है, जकरिया ने उस स्वर्गदूत की बात पर यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो देख रहा था कि मेरी हालत ऐसा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे हमारे परिवार में ऐसा अद्भुत कार्य होगा। और इसलिए वो अपना परिस्थिति को देखा और परमेश्वर की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उस शक के कारण वो इस दंड को अपने जीवन में भोग रहा है। कौन सा दंड? कि वो बात नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत से बार शक करते हैं, परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन हम जकरिया के जीवन में आएंगे। जकरिया तो याजक है, तो उन्हें पुराने नियम का सारा ज्ञान होगा कि अब्राहम और सारा के साथ क्या हुआ। अब्राहम और सारा भी बूढ़े थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के 99 साल में जो है एक पुत्र दिया। मतलब जकरिया को यह सारी घटना मालूम था, जकरिया के पास वो ज्ञान था, लेकिन फिर भी अपने परिस्थिति में वो शक करता है, जिस कारण परमेश्वर एक छोटा मार देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ते समय हमें बड़ा उत्साह होता है, वचन सुनते समय हम उत्साहित हो जाते हैं, हमें विश्वास है परमेश्वर कार्य करेगा। लेकिन वो सारी बातें जब खत्म होता है, एक संदेश सुनकर खत्म होते हैं, या फिर हमारा बाइबल पढ़ने का समय खत्म हो जाता है, फिर हमारे रोज के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम परिस्थितियों को देखते हैं, तब शैतान हमारे मन में शक डालता है। क्या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है? क्या तुम्हारा परिस्थिति बदल सकता है? क्या प्रभु ऐसा आशीष दे सकता है? और फिर हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं, हाँ, इतने सालों से तो हम दुख उठा रहे हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी विचारों को हमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं जब हव्वा एदन की वाटिका में थी, तब शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आता है और ये पूछता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खाना? शैतान क्या डाल रहा है हव्वा के मन में? शक को उत्पन्न कर रहा है। हव्वा को पता है परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दिया, लेकिन फिर भी शैतान कहता है, क्या सच में ऐसा बोला था? मतलब हव्वा भी वहां पर 2 बार सोचती होगी, सच में बोला था? तो ऐसी बातें जो आपके मन में आता है, क्या मेरा जीवन आगे जाके दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा? क्या मेरे ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे? इस प्रकार का सोच आपके अंदर आता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपके परिस्थिति से बढ़कर आप परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर था। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि उनके बारे में कहा है कि वो विश्वासियों का पिता था। क्यों ऐसा कहा गया है? एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय को आपके सामने रखना चाहती हूँ। रोमियो की पत्री 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? निराशा में भी आशा रखकर। मतलब आपकी निराश परिस्थिति में भी आपके अंदर आशा होना चाहिए कि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, मेरे जीवन में असंभव बातों को संभव कर सकता है। उसकी 20वीं आयत को भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 4:20। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए प्रियो, अब्राहम के पास 2 चॉइस था, अविश्वास करे क्योंकि परिस्थिति ऐसा था, या फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करे। अब्राहम ने क्या चुना? विश्वास करना चुना। अविश्वास को छोड़ दिया और विश्वास करना चुना। मेरे प्रियो, मेरे सामने और आपके सामने भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं। आपके लिए बहुत कठिन परिस्थिति होगा, या कुछ विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत निराश हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास 2 चॉइस है, निराश होना या फिर परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास में आगे बढ़ना। कौन सा चुनेंगे आप मेरे प्रियो? कौन सा चुनेंगे? जैसे अब्राहम ने चुना वैसे हम भी होने पाए। हम निराशा में भी
आशा रखेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा की है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। चाहे हमें घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना जाना पड़े, तब भी परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ है कर हमें विश्वास करना है। मेरे प्रियो, संदेह को निकाल दीजिए। एक विश्वासी के जीवन में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा परमेश्वर पर है। हम आगे देखेंगे उनके जीवन में क्या होता है। जब हम लोग आगे घटना में देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि कुछ महीने बाद एलिशबा गर्भवती हुई और उसके बाद एलिशबा का जब समय आया, एलिशबा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जब जन्म हुआ उसके बाद जब इस बालक का नाम रखने का दिन आया, उस समय पर सब लोग पूछने लगे इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे, बाकी के लोग सोच रहे थे कि अपने पिता के नाम के अनुसार इस बेटे का नाम भी रखा जाएगा। लेकिन वहां पर जकरिया कहता है कि इसका नाम लिखकर बताया कि ये यूहन्ना नाम होगा। और जैसे ही ये बात जकरिया ने कहा, तब जकरिया का मुंह खुल गया और वो बात कर पाया और वो परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आराधना किया। तो ये एक बहुत अनोखा घटना वहां पर इजराइलियों के बीच में हुआ। तब सारे लोग देखकर हैरान हो गए। हम उस बात को पढ़ सकते हैं लूका के सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 65 वर्स आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदा के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वाले ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि लोगों के ऊपर भय छा गया, क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देखा। क्या है परमेश्वर का अद्भुत कार्य? सबसे पहले बुजुर्ग होने के बाद भी इस परिवार में एक बच्चा उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जब नाम रखा जाता है उस समय पर ये बच्चे का पिता अर्थात जकरिया का बोलने का क्षमता वापस आ जाता है। ये सारी बातों की चर्चा पूरे इजराइलियों के बीच में फैल गया और सभी लोग डरने लगे, भय छा गया उनके ऊपर कि ये कैसा बालक है, कुछ तो अलग है, ये परमेश्वर का हाथ इस पर है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा, जैसे मैंने पहले कहा, काफी जब हम दिक्कतों से चलकर आ रहे हैं, जब हम विश्वास छोड़े बिना निराशा में भी आशा रखकर आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर का कार्य जरूर हमारे जीवन में होगा। और जब परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन और आपके जीवन में होगा, तब आपके आसपास रहने वाले लोग हैरान हो जाएंगे और उनके बीच में परमेश्वर की नाम की बड़ाई होगा। वो लोग भी जानेंगे कि यीशु कौन है, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अब जब हम ये घटना सुन रहे हैं, तब हमारे मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि ये बच्चा कुछ स्पेशल है, क्योंकि ऐसी हालात जो है बार बार नहीं होता, ये कुछ स्पेशल बच्चा है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म इतना स्पेशल क्यों है, इतना खास क्यों है? अब कुछ आयतों को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि बाइबल में पुराना नियम भी है और नया नियम भी है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि पुराना नियम और नया नियम के बीच में कुछ 400 साल का गैप है, 400 इयर्स का गैप है, जिसे साइलेंट इयर्स या शांत काल कर हम जानते हैं। क्यों शांत काल कर जानते हैं? क्योंकि पुराने नियम खत्म होने के बाद और नए नियम शुरू होने से पहले जो ये 400 साल था, इन 400 साल में कभी भी परमेश्वर ने लोगों से बात नहीं किया। कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं उठा जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना हो या लोगों को समझा पाए। इस प्रकार का एक समय था कि लोग अपने मन मर्जी के अनुसार काम कर रहे थे। और इस बात में हमें ये बात और चौंकाने वाली बात है कि पुराना नियम का सबसे लास्ट बुक है मलाकी। अब मलाकी का अंत किस भविष्यवक्ता के बारे में भविष्यवाणी कर अंत किया गया है, वो भी हम देखेंगे। मलाकी के किताब को हम खोलेंगे, हम आएंगे उसके 3 अध्याय का पहली आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा।
यहाँ पर किसी के बारे में कहा गया है कि वो मार्ग को सुधारेगा। फिर हम आएंगे मलाकी की किताब, उसका लास्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर, और उसके 5वीं आयत को हम जरा पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेंगे, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यहाँ पर मालाकी एक भविष्यवाणी दे रहा है, और किसके बारे में दे रहा है? उस इंसान के बारे में दे रहा है जो माता पिता के मन अपने बच्चों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन अपने माता पिता की ओर फेरेगा। और 5वीं आयत में लिखा है कि वो एलिया नबी को भेजूंगा। मतलब एलिया का जो आत्मा काम करता था, जिस प्रकार सामर्थ्य रीति से काम करता था, ऐसा एक इंसान को मैं भेजूंगा। ये कौन है कर हम जानेंगे। उसके लिए फिर से हम नए नियम में आएंगे। नए नियम में लूका के सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 17वीं आयत में यही बात को हम देख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ पर लिखा है, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देंगे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी लूका के सुसमाचार में हो रहा है, और वही भविष्यवाणी हम देख सकते हैं मालाकी ने अपनी किताब में किया है। तो पुराना नियम का अंत इस भविष्यवाणी के साथ खत्म हो रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा, उनका जन्म होगा, जो यीशु के लिए अपना मार्ग तैयार करेगा। कितनी हैरानी वाली बात है कि 400 साल पहले कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो कार्य है कितना अद्भुत है। अब इसके साथ एक और आयत मैं जोड़ना चाहती हूँ। हम यशायाह की किताब में आएंगे। यशायाह की किताब, उसका 40वां अध्याय में जब हम आएंगे और उसकी 3री आयत में, यशायाह 40:3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारी परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहाँ पर यशायाह भी भविष्यवाणी कर रहा है कि कोई आ रहा है जो परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए अपना मार्ग तैयार कर रहा है, चौरस स्थान बना रहे हैं। अब यशायाह किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं? हमें पता है कि जंगल में पुकारने वाला कौन है, वो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बोल रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा जो है जंगल में रहकर पुकार रहे थे और यीशु मसीह के लिए या उनकी सेवकाई के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में हम सोचेंगे, तब उनके जन्म पहले मलाकी ने भविष्यवाणी की, और उससे भी पहले लगभग 650-700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होगा और वो यीशु की सेवकाई के पहले अपनी सेवा करेगा ताकि वो यीशु की सेवकाई के लिए मार्ग तैयार करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का नियंत्रण इतिहास पर है। किसका जन्म कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। आज हम लोग ये वचन पढ़ते पढ़ते हैरान हो रहे कि इतने साल पहले भविष्यवाणी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है, हमारी जन्म से पहले क्या परमेश्वर जानता था कि हमारा जन्म होगा? तो कब जानता था? कब परमेश्वर ने हमें चुना? एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, कब चुन लिया मुझे और आपको परमेश्वर ने, कब चुन लिया? यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति से पहले,
मतलब उत्पत्ति के किताब में जो हम पढ़ते हैं, पेड़ पौधों को निर्माण किया, जानवरों को परमेश्वर ने सृष्टि की, ये सारी बातों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उससे भी पहले एक घटना थी और वो ये है कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया ताकि हम पवित्र और निर्दोष जीवन जिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा जीवन बेकार है, नाश हो गया या मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इस प्रकार का सोच शैतान आपके मन में डालेगा, लेकिन आपको अपने आप से कहना है कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही, इस जगत के उत्पन्न होने से पहले ही मेरा परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। देखिए प्रियो, एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। ये कितनी धन्य बात है। अगर उल्टा होता कि हमें चुनना होता तो हम में से बहुत सारे लोग आज प्रभु में नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने आपको चुना। अपने आप को हिम्मत दीजिए कि आपका जीवन बेकार नहीं है। आज परिस्थिति को देखकर आप सोच रहे होंगे मेरा जीवन नाश हो गया, मैं इस घर में क्यों आई, या मेरा शादी ऐसा क्यों हुआ, ये सारी बात आप सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। प्रभु पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए सबसे आशीषित योजना परमेश्वर ने रखा है। आगे हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बाद फिर उसका बचपन के बारे में कौन सा आयत है। लूका के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके आयत 80 वर्स 80, इस प्रकार वो आयत लिखा है, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यहाँ पर उसका फर्स्ट लाइन पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहती हूँ, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। देखिए, वो शारीरिक रीति से बढ़ता गया और आत्मा में, आत्मिक रीति से वो बलवंत होते गया। मेरे प्रिय माता पिताओं, आपके लिए एक संदेश मैं लाना चाहती हूँ, और वो ये है, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपना बच्चा को आत्मिक रीति से बढ़ाए। यहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि जकरिया और एलिशिबा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अच्छे से आत्मिक रीति में बढ़ाया। बहुत से वक्त हम देखते हैं कि माता पिता सिर्फ शारीरिक बातों का ध्यान देते हैं या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। इन सारे बातों के साथ साथ हमें आत्मिक बातों के लिए भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप जरा सोच के देख लीजिए, जब हम आराधना में जाते हैं, या संडे आराधना हो या अन्य कोई उपवास प्रार्थना हो, जब जाते हैं, क्या हम हमारे बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे, अरे उनका ट्यूशन है, उनका एक्स्ट्रा क्लास है, उनका ये एक्टिविटी है, उनको घर में बैठ के करने दो। लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि उनका आत्मिक बढ़ोतरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन दिनों में जब हम लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण सब लोग अपने घरों में जो है ऑनलाइन आराधना या जूम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपकी आराधना हो, क्या हमारे बच्चे हमारे साथ बैठते हैं? क्या वो लोग अपने ही काम में जाते? वो लोग बोलते ये काम करना है, वो कॉल करना है, इधर बिजी है, उधर एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं प्रियो, हमें आत्मिक बातों में हमारे बच्चों को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये बालक आत्मा में बलवंत होता गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है, होने पाए हम हमारे आने वाले पीढ़ी को प्रभु के भय और भक्ति में बढ़ाएं। फिर हम आगे देखेंगे, आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा बढ़ता गया, उनके जीवन कुछ खास था, क्योंकि उनका रहने का जगह अलग था, उनका खाना अलग था और उनका पहनने के कपड़े भी अलग थे। क्या था इनका डिफरेंस? हम देख सकते हैं कि वो कहाँ रहते थे, वो जंगल में रहते थे। दूसरी बात, वो क्या खाना खाते थे, उनके बारे में लिखा है कि वो वन, मधु और टिड्डी खाते थे। तीसरी बात, उनका ड्रेस भी, उनका वस्त्र भी अलग था। क्या था उनका ड्रेसिंग स्टाइल? वो ऊंट के रोम के वस्त्र पहनते थे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो जंगल में रहता था और ये सारी बातें करता था, और लेकिन जब उसका समय आया, जब वो सेवकाई करे, तब वो पुकार पुकार कर प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है।
और उसकी प्रचार सुनने के लिए बहुत से भीड़ के लोग आते थे, क्योंकि आपको याद रखना है उस समय तक लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शांत काल था। लेकिन अब एक इंसान खड़ा होकर लोगों को सिखा रहे हैं, मन फिराओ, अपने गलत मार्ग को छोड़ो। चुंगी लेने वाले या महसूल लेने वाले लोग आकर पूछते थे हमें क्या करना है, जो सिपाही लोग थे वो लोग आके पूछते थे हमें क्या करना है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको सही मार्ग बताता था, उनको बपतिस्मा देता था। इस प्रकार परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल किया। और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया, यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। हम यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे और ये सोचेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन इतना सामर्थी क्यों था, क्यों परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य रीति से इनको इस्तेमाल किया कि बहुत सारे लोग मन फिराए, बपतिस्मा लिया। इतना ही नहीं, उनके पास ये सौभाग्य था कि वो परमेश्वर की आत्मा को यीशु पर उतरते हुए देखे, वो यीशु मसीह को बपतिस्मा दे पाए। इनका जीवन इतना सामर्थ्य और प्रभावशाली क्यों था? उसका एक सीक्रेट है, और उसका सीक्रेट ये है कि उनका जीवन अलग था। वो दूसरों के साथ मिलजुल कर पाप में नहीं रहते थे। देखिए, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, उनका रहने का जगह अलग था, उनका खाना अलग था, उनका वस्त्र भी अलग था। मेरे प्रियो, अपने आप को हम चेक करें। हम जब इस संसार में रहते हैं, हमारी संगति ज्यादा कहाँ होता है? किन लोगों के साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं? किन लोगों के साथ हम ज्यादा बात करते हैं? किन बातों में हमारा समय ज्यादा हम उपयोग में लाते हैं? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था को रात दिन मनन करता है। ऐसा लोग जो ज्यादा समय टीवी, सीरियल्स, मूवीज, मीडिया या गेम्स, इतनी बातों में हम उलझे पड़े हैं कि हम संसार जैसे हो गए हैं। क्या हम लोग समय निकालकर ज्यादा समय पवित्र जीवन जीने के लिए, अर्थात बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल की बातों को याद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, आराधना करने के लिए समय निकालते हैं? क्या हमारा जीवन संसार जैसा है या हमारा जीवन अलग है? उसके बाद उनका खाने के विषय में भी हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, संसार जिन बातों को लेते हैं, हमें वो लेना जरूरी नहीं है। वो लोग नशे करते होंगे, वो लोग अलग अलग गंदी बातें खाते होंगे या शरीर को हानि होने वाला बातों को उनके शरीर के अंदर डालते होंगे, लेकिन दानियल समान हमें पवित्र रहना है। दानियल कहता है, मुझे अपवित्र करने वाला कोई भी चीज को मैं नहीं खाऊंगा। उस प्रकार का एक निर्णय हमें लेना है, परमेश्वर के लिए पवित्र लेना है। हमें सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स इत्यादि बातें देखना नहीं है और छूना भी नहीं है, और अपने आप को हमें पवित्र रखना है। हमारा वस्त्र कैसा है मेरे प्रियो? संसार जैसा, लेटेस्ट मूवीज जैसा हमारे कपड़े का धारण है, या फिर जो हमें देखते हैं वो लोग हमारी सिंप्लिसिटी को देखकर, हमारे साधारण हमारा पोशाक को देखते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को समझ में आता है कि ये कुछ अलग है। आपको पता है क्यों उनको लगता है वो लोग कुछ अलग है? क्योंकि जो बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह यीशु को धारण करते हैं। जो लोग मुझे और आपको देखते हैं वो लोग परमेश्वर को, यीशु का स्वभाव को देखना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें अलग रहना है, और अलगताई में ही सामर्थ्य है। पवित्रताई का मतलब है अलग रहना, और जब हम अलग रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर अपना अभिषेक से हमें भरता है, परमेश्वर अपना सामर्थ्य से हमें भरता है, और हम भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आप चाहते हैं? तो आज निर्णय लीजिए कि प्रभु, हम भी अलगताई के जीवन को जिएंगे। हमें संसार की गंदगी के साथ नहीं रहना है, हमें संसार के साथ समझौता नहीं करना है, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलना है। रात दिन आपके वचन पर हमें मनन करना है। ऐसा अनुग्रह आप हमें देना कर हम इन दिनों में प्रार्थना करेंगे। हम आगे देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के लिए अपना मार्ग तैयार कर रहा था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का परिचय लोगों के सामने कैसा किया,
वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 29 आयत में हम ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या परिचय दिया यीशु मसीह का कि ये परमेश्वर का मेमना है। फिर यूहन्ना 1:34 में इस प्रकार लिखा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। पहले बताया परमेश्वर का मेमना है, फिर कहता है परमेश्वर का पुत्र है। फिर यूहन्ना 3:36 में इस प्रकार लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से कहता है कि यीशु मसीह वो मेमना है, वो परमेश्वर का पुत्र है जिनके ऊपर आपको विश्वास रखना है, और अगर आपने विश्वास रखा तब आपके हाथ में या आपके पास अनंत जीवन आप प्राप्त करोगे। क्या हम हमारी जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है? क्यों ना इनके जीवन से हम ये बातों को सीखेंगे, हम भी लोगों को सिखाएंगे कि यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। फिर हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1:33 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलेगा। फिर लिखा है यूहन्ना 3:29 में, वो दुल्हा है, मतलब हम कौन हैं? हम दुल्हन हैं, हम कलीसिया दुल्हन हैं और यीशु दुल्हा है जो एक दिन बादलों पर आएगा ताकि हम उनके साथ रहे। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं एक दुल्हन जैसा? क्या आपका जीवन पवित्र है? अपने लाइफ्स को चेक करके देख लीजिए। फिर यूहन्ना 3:31 में लिखा है, वो स्वर्ग से आता है, वो सबके ऊपर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कहता है कि यीशु स्वर्ग से आता है और वो सबके ऊपर है। लोगों को सिखा रहे हैं यीशु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सबके ऊपर है, सब नामों के ऊपर है, सबके घुटने उनके नाम के सामने टिकेगा, सब जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये बातों पर हमें विश्वास करना है और दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली के बातों में एक और आयत में आपके सामने रखना चाहती हूँ, मत्ती 3:12, जहां पर इस प्रकार लिखा है, उसका सूप उसके हाथों में है और वो अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कहता है कि वो एक न्यायाधीश है, एक दिन न्याय करेगा, सही और गलत के बीच में एक फर्क लेकर आएगा, अच्छा मसीह और डोंगी मसीह के बीच में एक फर्क लेकर आएगा। मेरे प्रियो, उस दिन हम कौन से झुंड में रहेंगे? अपने आप की लाइफ्स को चेक कर लीजिए। अब भी देर नहीं हुई है, अब भी समय है आपके पास। आज आप मन फिराइए। अगर आपको लगता है कि आप गलत है, आपको सुधारना बाकी है, तो आज अपने आप को समर्पण कीजिए मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात जो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कितनी अच्छी बात है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इतने बड़े बड़े प्रकाशन यीशु के बारे में पाया और अंत में वो कहता है, वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का एक सिद्धांत ये होना चाहिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में सारा आदर और सारा महिमा पाए, मैं घटूं, मेरा नाम कहीं नहीं आए तो भी चलेगा, मुझे आदर नहीं मिला तो चलेगा, मेरा सम्मान नहीं किया तो भी चलेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे जीवन का एक लक्ष्य यह है कि यीशु मेरे जीवन में बढ़े, लोग यीशु का स्वभाव मेरे अंदर देखें। क्यों ना आज से लेकर हम ये बात के लिए प्रार्थना करेंगे। अंत करने से पहले मैं यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में क्या गवाही दिया वो भी बोलकर समाप्त करना चाहती हूँ। यीशु कहता है, ये भविष्यवक्ता से भी बड़ा है, स्त्रियों से जन्म लिया कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इनके बारे में इतना अच्छा गवाही दिया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं इनका अंत कैसे हुआ? एक राजा ने इनको खत्म कर दिया, इनको बीहेड कर दिया, उनके सिर को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय का राजा हेरोदेस ने अपने भाई के पत्नी के साथ एक रिश्ता रखना चाहा और वो उसके भाई के पत्नी को अपने साथ रखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस गलत काम को देखकर कहा, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे राजा क्रोधित हुआ।
बाद में हम देख सकते हैं उनके क्रोधित होने के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया। फिर ऐसा एक समय आया जहां पर हेरोदियास की बेटी, मतलब उनके भाई की बेटी ने उनके सामने नाचा और उनसे इनाम मांगा और इनाम के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को मांगा और उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अंत हुआ। मेरे प्रियो, इनका हिम्मत को हमें देखना चाहिए। उन्होंने गलती देखा, उन्होंने पाप देखा, चुप नहीं रहा। और ये तो राजा है, राजा के सामने मैं क्या बोलूं, राजा मुझे खत्म कर देगा, जाने दो इनका पाप कर कर नहीं बोला। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस राजा से कहा, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। मेरे प्रियो, मेरे जीवन और आपके जीवन में भी हमें ये बात सीखना है, जब हमारे जीवन में गलत काम होता है हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार में जब कुछ पाप हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें वहां पर बोलना है ये गलत है, ये परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हम इस बात में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कर कर हमें वहां पर बोलना है। क्या होगा? हो सकता है लोग आपको अकेले कर देंगे, आपको अपने परिवार से अलग कर देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपना जान तक कुर्बान कर दिया। क्या हम प्रभु के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं? क्या हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं? बहुत से वक्त हम पाप करते रहते हैं लेकिन हमें समझ में भी नहीं आता है। लेकिन इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन को पढ़ें और चेक करें, क्या वचन के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं है तो हम पश्चाताप करें, प्रभु से कहे, प्रभु आप हमें माफ कर दो, एक और मौका हमें दो, ताकि आपके साथ साथ हम जी पाए। परमेश्वर जरूर आपको हेल्प करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करना, लेकिन पाप के खिलाफ आपको परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।